स्वच्छ और निर्मल बहती यह यमुना का नजारा प्यारा तो लग रहा है, लेकिन इस पर धब्बा है यहाँ पर पड़ा कूड़ा। वैसे प्रशासन की ओर से यमुना के हर किनारे पर कुंड बनाए हुए हैं, लेकिन लोग कुंड में पूजा सामग्री डालने की बजाय डायरेक्ट यमुना नदी में ही डाल देते हैं, जिससे यमुना नदी के सुंदर से दिखने वाले इस नज़ारे पर धब्बा दिखाई देता है। कहीं ना कहीं इस सुंदर से नज़ारे में निषाद समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि निषाद समाज यमुना किनारों पर नाव चलाने का काम करते हैं और यही लोग ऐसे कई लोगों को रोकने का भी काम करते हैं जो यमुना नदी में हवन सामग्री या पूजा सामग्री डालने का काम करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि यमुना को दूषित करने वाले कई लोग होते हैं और ये भी देखा जाता है कि यमुना को स्वच्छ रखने में कई लोगों का अहम योगदान होता है। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो काफ़ी लंबे समय से नाव चला रहे हैं और आज यमुना की सफाई पर हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? देवकीनंद पप्पू। अच्छा, ये कब से आप नाव चला रहे हैं? नाव तो बहुत साल चला रहे हैं, लेकिन ये अब नई बार नहीं है, एक साल से। अच्छा, नाव तो बहुत साल से, पुरानी नाव बंद कर दी तो अभी नई नाव लेके आए हैं हम। अच्छा, काफ़ी लंबे समय हो गया। लंबे समय हो गया। अच्छा, ये यमुना की सफाई जैसे हमने देखा है कि आज तो शायद थोड़ी स्वच्छ दिख रही है यमुना, कभी कभी ऐसा भी होता है काफ़ी गंदगी होती है या कुछ भी। ये हम लोग हैं, कुछ कोई आके हैं, एक भगवान टाइप का बंदा आता है, वो डेली सफाई करता है सुबह सुबह ने, पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक सब उसी ने आग लगाई है, जो डेली सफाई करके जाता है। हमारे लिए दूध लाता है, हम उनको चाय पिलाते बना के, नहीं स्टीमर में ही नहीं पे। अच्छा, लोग आते होंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ कूड़ा या कुछ इस तरीके से नारियल पूजा सामग्री डाल जाते हैं, उनसे पूजा सामान फेंकते हम लोग, पन्नी की मना करते, पन्नी मत फेंको भाई। बहुत से तो मान जाते, भले मान से होते हैं भाई, बहुत से गुस्से में आते हैं, क्या कर लेगा ऐसे फेंकेंगे। बहुत से ऐसे लोग आते हैं, हम पे गुस्सा करते हैं। कितनी कोशिश करते हैं आप उनको रोकने के लिए कि जैसे छोड़ते तो आप बाबूजी बोलते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं वो। बहुत से तो मान जाते, बहुत से मना करने पर भी नहीं मानते हैं, क्या कर लिया जो और बोलते हैं। तो कुछ अच्छा, इस पर कोई रोक नहीं लगाई जाती क्या? जैसे कूड़ा कोई डाल रहा, माफ कीजिए कूड़ा नहीं, ये पूजा सामग्री ही डालता है, कोई भी कूड़ा तो कोई डाल नहीं सकता, लेकिन कोई भी जैसे पूजा सामग्री डालता है तो यहाँ का जो प्रशासन या कोई और भी या जिम्मेदार लोग हैं यहाँ कुछ करते हैं? कोई ना होते हैं, देख भी ना कोई आवा, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई ना करो, हम ही लोग सफाई करते हैं, जलाते हैं उसको, पूरा इकट्ठे करते हैं सुबह सुबह डेली। अच्छा, तो ये जो हवन सामग्री लोग डालते हैं इसकी कोई रोकथाम के लिए जैसे एक कुंड बनाए जाते हैं? कुंड बना पर वहाँ कोई डालता ना, वहाँ ऊपर कुंड सरकार ने कुंड बना था, वो वहाँ कोई डालता नहीं है। यही सब जमुना में आते हैं, हम तो जमुना में चलाएंगे, जमुना मैया का ये वो है। अच्छा, कुंड में कोई नहीं डालता? कोई नहीं डालता है। प्रशासन को एक ऐसी पहल करनी चाहिए कि लोग आके कुंड में ही कुंड में ही डालें सब सामान। तो लोगों से क्या कहना चाहोगे आप कि लोग आए यहाँ ना डालने की बजाय यमुना जी में बल्कि कुंड में डालें, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं पूरी आगरा की या हर एक जगह के जो भी सामग्री आती है, वो सामग्री की तो डालते हैं, लेकिन पन्नी कूड़ा करकट कोई भी इंसान न डाले, या न मूर्ति डाले जमुना जी में। मूर्ति में जो हम लोग बाहर नहाने के लिए आते हैं, उनके पैरों में कांच घुस जाते हैं, तो गड्ढे में डालें, तो कुंड में डालें। कुंड में डालें, जमुना जी में न डालें कृपा करके। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो यमुना की सफाई पर और स्वच्छ यमुना पर गौर करते हैं, लेकिन कई भी ऐसे भी लोग हैं जो नहीं मानते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक शख्स थे, उन्होंने बताया कि काफ़ी लोगों से वो मना करते हैं कि यहाँ कूड़ा ना डाला जाए, बल्कि सरकार ने यहाँ कुंड बनाए हुए हैं, उस कुंड में उन सामग्री को डाला जाए जो पूजा सामग्री होती है। देवकीनंदन उर्फ पप्पू यह लगभग 40 साल से यमुना में नाव चला रहे हैं। पिछले 40 साल में देवकीनंदन निषाद ने जहां भी नाव चलाई, उनकी कोशिश यही रही कि लोग यमुना में कोई भी सामग्री ना डालें। यमुना के हर किनारे पर कुंड बनाए गए हैं जहां लोग पूजा सामग्री और मूर्तियां कुंड में डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसा नहीं करते। लोग डायरेक्ट ही यमुना नदी में हवन सामग्री या मूर्तियां डाल देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग कुंड में हवन सामग्री ना डालकर यमुना में ही डालते हैं। ऐसे लोगों से यही अपील है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि यमुना स्वच्छ होगी तो देश स्वच्छ होगा
और देश स्वच्छ होगा तो हम और आप स्वच्छ होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी स्वच्छ होगी और उन्हें भी स्वच्छ वातावरण देखने को मिलेगा। इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।